वेलकम टू जीएस वाई प्रशांत। आज से हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 4 को ध्यान में रखते हुए जो उसका एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन जीके जीएस और जनरल साइंस से आने आता है उसको हम लोग लुसेंट माध्यम की बुक से कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी का आज पहला वीडियो है, इंडियन पॉलिटी का हम लोग लिए हैं और हम लोग सारे 75 क्वेश्चन लुसेंट बुक से ही हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो लुसेंट बुक से क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए हम लोग लुसेंट बुक को स्टार्ट किए हैं लुसेंट सीरीज़ के नाम से। तो आज का यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी को शुरू किए हैं। तो चलिए आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। किस मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन करने के बाद किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये भी क्वेश्चन में आता है कि किस मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे। कब किया गया संविधान सभा का गठन? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टोफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन इनके सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे और एबी अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत की थी 1924 में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की थी? तो आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने। कब की थी? तो 1924 ईस्वी में की थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित थी? 389 निर्धारित की गई थी। 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे और 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि होंगे। जो भी संविधान सभा का गठन का बात किया गया था उसमें कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? शुरुआत में 389 सदस्यों को, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के लिए, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासत के लिए रखा गया था। 93 देशी रियासत के लिए रखा गया था। मिशन योजना मतलब वही कैबिनेट योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का प्रथम बार चुनाव संविधान सभा के सदस्यों के लिए प्रथम बार चुनाव कब हुआ? तो जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव कराए गए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, न कि मनोनीत किया गया था, निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन आता है कि मनोनीत किया गया था या किसी और भी तरीक़ा से, तो नहीं, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था संविधान सभा के सदस्यों को। इसमें से कांग्रेस को 208 सदस्य, मुस्लिम लीग को 73 स्थान और अन्य 15 अन्य दलों को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। संविधान सभा का प्रथम बार बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली स्थित चैम्बर काउंसिल के पुस्तकालय भवन में हुआ था। तो इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत। पहला डेट 9 दिसंबर 1946 और दूसरा बैठक नई दिल्ली। सभा के यानी संविधान सभा के चुन क्या थे? उनके सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष चुनने की एक प्रक्रिया होती है। पहली बार जब सभा का आयोजन किया जाता है चुने हुए सदस्यों में, उसमें देखा जाता है कि बुजुर्ग सदस्य कौन है, उन्हीं को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है, जिसको हम लोग प्रोटेम स्पीकर भी बोलते हैं। और जब वो सारे सदस्यों को शपथ दिला देते हैं तब जाके अस्थायी सदस्य का चुनाव किया जाता है। तो जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुआ तो उस समय सभा के सभी सदस्यों में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, या संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो तीनों का जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। उसी समय से प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे रियासत था जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था? तो वह है हैदराबाद। ये स्वतंत्र रहना चाहता था, इसीलिए एक संविधान सभा के बैठक में शामिल नहीं हुए थे या संविधान सभा में भाग ही नहीं लिए थे।
संविधान सभा में भाग ही नहीं लिए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। जब संविधान सभा में जब सदस्यों का चुनाव होने लगा तो किस आधार पर सदस्यों को चुना गया, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। यह अनुपात कितना था? साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान आवंटित किया गया था। यानी जिस भी प्रांत से चुन के आते थे उनका फॉर्मूला यही था कि जहाँ 10 लाख आबादी होगा वहाँ एक सीट को बनाया जाएगा। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर, जिसमें मुस्लिम, सिख और साधारण थे। अब यहाँ संविधान सभा की कुछ समितियाँ बनाई गई थी, उसको हम लोग देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की समिति से कई बार क्वेश्चन आया है। पहला संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 प्रतिनिधियों का विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया। ब्रिटिश प्रांतों में जो भी प्रतिनिधि थे 296, उनका विभाजन संप्रदाय के आधार पर कर दिया गया, जिसे 213 सामान्य, 79 मुसलमान और 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की सदस्य संख्या कितनी थी? 33 थी। संविधान सभा महिला की संख्या कितनी थी? 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 अगस्त 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। यानी संविधान सभा का कार्रवाई कब स्टार्ट हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। किस तरह से स्टार्ट हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रारंभ करने के साथ ही संविधान सभा का कार्रवाई स्टार्ट हो गया। संविधान सभा का कार्रवाई स्टार्ट हो गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इन्हें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति, जो हम लोग ऊपर चर्चा कर लिए हैं। BN राव द्वारा तैयार किए गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है BN राव। इनके द्वारा तैयार किए गए संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यानी प्रारूप समिति का गठन कई बार आता है एग्जाम में। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। किनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार करने के लिए? तो BN राव के द्वारा। तो एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल मानिकलाल और उसके बाद N माधव राव। और आगे देखते हैं हम लोग N माधव राव। N माधव राव, डॉक्टर DP खेतान। तो 1948 में इनकी मृत्यु के बाद, यानी DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचार्य के सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ? बंगाल से हुआ। कई बार यह आ चुका है। और देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ? इनका बम्बई से हुआ। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 जून 1947 योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने के बाद भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी। 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो जाने के बाद भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए निर्धारित किए गए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। यह और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। देश विभाजन के मतलब संविधान सभा का पुनर्गठन करने के बाद जिसे प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 और देशी रियासतों की सदस्य संख्या 70 निर्धारित की गई थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपना रिपोर्ट पेश करती है। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था।
संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ किया गया, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि जब संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित किया गया उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। संविधान सभा को पारित करने पर कितने सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था? तो 284 सदस्यों का हस्ताक्षर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 284 सदस्य। हम लोग देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन क्या थे? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के वैज्ञानिक शोध मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री यानी कानून मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री। C.H. भाभा के बाद रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। उसके बाद R.K. षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। और V.N. गाडगिल कार्य खान ऊर्जा मंत्री थे। भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती मंत्रालय बनाया गया था, जिसके सचिव V.P. मेनन थे। यानी राज्यों को मिलाने के लिए 2 वादी महत्वपूर्ण भूमिका में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और V.P. मेनन। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। ये भी सब डेटा याद रखना है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितने प्रारूप पे कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन बहस हुई। और कितने रुपए खर्च हुए? तो 63,96,729 रुपये खर्च किए गए थे संविधान सभा को बनाने में। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, पहला मतलब क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। तब उस टाइम इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में कुल 22 भाग, 395 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ रखा गया है। तो ये संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और इसमें बच गया है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। उस दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। इनको कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। यानी संविधान सभा जब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, उस दिन से लेकर 1952 में जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक वह अंतरिम सरकार के रूप में, अंतिम संसद के रूप में काम की थी संविधान सभा। अब देखते हैं संविधान सभा के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण काम। संविधान सभा द्वारा किया गया महत्वपूर्ण काम कुछ किया था, उनको हम लोग देखते हैं। संविधान सभा द्वारा इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। यानी भारत 1949 से ही राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है। इसने 22 जुलाई यानी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को भी अपना लिया गया था। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। तो इस तरह से हम लोग संविधान सभा के आज इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक हम लोग पढ़े संविधान सभा, और इसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। लूसेंट एक ऐसा बुक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उससे अधिकतर क्वेश्चन लूसेंट से ही आ जाते हैं। लेकिन एक शर्त है इसको पढ़ने के लिए कि कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं और कुछ डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हमको जब लूसेंट को हम बारीकी से पढ़ लेंगे तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को सही करने की स्थिति में हो जाएंगे। सीधा क्वेश्चन जो आएगा वो सभी को ही बना देगा। हाँ, लिखा था सीधा क्वेश्चन सबको इससे बन जाएगा। लेकिन अगर वो टॉपिक्स अगर इनडायरेक्ट कोई क्वेश्चन आता है तो बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग पूरा डिटेल में और पूरा डीपली समझ के पढ़ेंगे, ताकि हमारा आने वाला एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमको छूटे नहीं, एग्जाम में कवर हो जाए। तो ऐसे हम लोग इसको तैयारी करेंगे। जैसे BSSC CGL में
75 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग का आएगा ही आएगा, और जो 75 क्वेश्चन बचा इसमें से 25 क्वेश्चन जनरल साइंस का और 50 क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस, मतलब सभी सब्जेक्ट साइंस को छोड़ के करंट अफेयर्स भी शामिल होगा सब कुछ। तो ये 75 क्वेश्चन में हम लोग टारगेट करेंगे कि 65 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लें। इसके लिए हम लोग लूसेंट बुक चलाएंगे, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के चलाएंगे, और जितने भी करंट अफेयर्स चलते हैं एडिटोरिया स्पीडी इसको हम लोग कवर करेंगे, ताकि एग्जाम आते आते हम लोग जीके जीएस पर एक अच्छी पकड़ बना ले और 65+ क्वेश्चन सही करने की स्थिति में रहें। तो इस कड़ी से आप लोग जुड़े रहिएगा, लूसेंट सीरीज के नाम से चलेगा वीडियो, इससे आप लोग जुड़े रहिएगा और इसका नोट्स भी बना सकते हैं और इसको अपने से रिवीजन भी कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग इसमें अब होमवर्क सीरीज भी स्टार्ट करेंगे लूसेंट में, कि नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। इन होमवर्क सीरीज के माध्यम से पूरा बुक आपका कवर करा दिया जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ वीडियो लेके आएंगे, इसमें समझाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे और करंट अफेयर्स भी लेंगे। मतलब जीके जीएस का कंप्लीट तैयारी होगा इस चैनल पर। एग्जाम को आते आते हम लोग 65+ क्वेश्चन टारगेट रहेगा हम लोग का 65+। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।